अच्छा, तो अब थोड़ा सा मैसेज फॉर्मेट पे हम आ जाते हैं। जब मैं आपको सिमुलेशन मोड में हमेशा दिखाता हूँ मैसेज पे क्लिक करके, तो वो एक मैसेज का फॉर्मेट आ रहा होता है। तो उसको मैंने थोड़ा सा इंक्लूड किया ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए जस्ट ना, कि हमने फॉर्मेट होता क्या है और उसको उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। अच्छा, ईआईजीआरपी का जो मैसेज होता है, अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो सबसे पहले ईआईजीआरपी का हेडर होता है। ठीक है, ये देखें, ये हेडर पेज हुआ होता है। इनकैप्सुलेटेड का मतलब होता है कि इसको कोई पढ़ नहीं सकता, इनकैप्सुलेट हुआ है। जिस तरह एक कैप्सूल आप मेडिसिन यूज करते हैं ना, उसके अंदर बेसिकली मेडिसिन होती है और आपको नहीं पता होता वो क्या है, उसमें वाइटामिन है क्या नहीं है। ठीक है, तो डाटा को आपके इनकैप्सुलेट किया जाता है इसी तरह, ताकि कोई अटैकर अगर अटेम्प्ट करें इन बिटवीन उसको हैक करने की, तो उसको पता ना लगे कि अंदर क्या चीज है। इसको हम एनकैप्सुलेटेड कहते हैं, कि एनकैप्सुलेट किया हुआ है, हमने बंद किया हुआ है इसको, मैसेज को। तो उसमें सबसे पहले हेडर होता है। ठीक है, और हेडर कितने तरह के हैं ये देखें, तीन तरह के हेडर्स हमारे पास आ रहे हैं। पहला है डाटा लिंक फ्रेम हेडर, कंटेन्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ये पहला जो डाटा लिंक फ्रेम हेडर है, इसके अंदर आपका क्या होगा, सोर्स का जिसने डाटा भेजा और जिसको रिसीव है उसका मैक एड्रेस। ठीक है, इसके अंदर मैक एड्रेसेस आ गए। ठीक है, देन है आईपी पैकेट हेडर, इट कंटेन्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, क्योंकि राउटिंग है लेयर 3 पे वर्क करेगा, जैसे ही ये फर्स्ट हेडर हट जाएगा तो आईपी एड्रेस की बेस पे वो ढूंढेंगे कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसने जाना कहां पर है। ठीक है, तो इसके अंदर डेस्टिनेशन और सेंटर का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, थर्ड में हमारे क्या है, आईईआईजीआरपी पैकेट हेडर कंटेन एएस नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। अब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होता है, कोई बता सकता है स्टूडेंट? हमने ओएसपीएफ में पढ़ा था ऑटोनोमस सिस्टम। कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिएगा। इन द मीन टाइम मैं उसको ड्रॉ भी कर लेता हूँ। मुझे इसको कॉपी कर लेना चाहिए, डबल डबल मेहनत होती है। क्या कर सकते हैं। मैं भी बस आपके तरफ ही आ रहा हूँ, मुझे कंप्लीट कर लेने दें ताकि जिनको नहीं पता उनको मैं समझा सकूँ इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये देखें, लेट्स सपोज ये मेरा हेड ऑफिस था, हेड ऑफिस का नेटवर्क था। ठीक है, उसमें राउटर लगा हुआ, स्विच लगा हुआ और 3 पीसीज लगे हुए। ठीक है, ये मेरा लाहौर ऑफिस है जिसके साथ भी सेम स्ट्रक्चर है मेरे पास। ठीक है, अब हर एक इंडिपेंडेंट कंप्लीट सिस्टम को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को नाम करूं जिसमें अंदर ये डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये अब इसमें एरियाज भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये एक एरिया हो सकता है पूरा, मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, बस यहीं पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तीन ये सिंगल एरिया भी हो सकते हैं, ये वाला। ठीक है, या फिर ये वाला, तीन एरिया मैंने सेपरेट किए हैं। ठीक है, ओएसपीएफ पढ़ाते हुए मैंने बताया था। ठीक है, अच्छा, ये पूरा कंप्लीट सिंगल एरिया भी हो सकता है। ठीक है, वो तो हमारी मतलब बनाने पे जैसे हम बनाए। ठीक है, लेकिन ये पूरा एक सिस्टम क्या कहलाता है, ऑटोनोमस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस सिस्टम, दिस इज एन अनदर ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, ये आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं ये, एक मैंने आपको एक बताया था, राउटर जो था वो क्या नाम था उसका, ASBR आई थिंक सो। वो दो ऑटोनोमस सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसको हम ASBR कहते हैं। ठीक है, ADR तो होता है ना जो एरियाज में आगे, एरियाज और जो मेन हमारे पास जो राउटर होता है उसके दरमियान एज अ ब्रिज वर्क कर रहा होता है। ठीक है, एक ASBR होता है हमारे पास, मैंने बताया था। हाँ, यूनिक तो ये होता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ऐसा है।
ठीक है। लेकिन अब इसमें ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है, वो स्पेसिफाई कर रहा होता है ये एक ही, मतलब ये पूरा हिस्सा है डिवाइसेस का, क्लस्टर है या कलेक्शन है, आसान अल्फाज में। देन आ जाती है टाइप लेंथ वैल्यूज। इसमें जाने की जरूरत नहीं थी डिटेल में, इसको हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे। अलबत्ता आप ये याद रखिएगा कि मल्टीकास्ट इसका एड्रेस क्या होता है, 224.0.0.10। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। जिस तरह रिप का मल्टीकास्ट एड्रेस था जिसके थ्रू वो बाकी सारे नेटवर्क की डिवाइसेस पे या अपने दूसरे जो राउटर्स रन कर रहे होते थे रिप का प्रोटोकॉल उसके थ्रू उनके साथ कम्युनिकेट एक खास मल्टीकास्ट एड्रेस से करता था। ओएसपीएफ भी बिल्कुल ऐसे ही करता था। .5 एंड .6 याद करें तो EIGRP कौन से मल्टीकास्ट आईपी को यूज करता है, 224.0.0.10 टू स्पीक टू या कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस रनिंग EIGRP ऑन देम। ठीक है।